सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो लैंग्वेज इधर का उधर हो जाएगा, पूरा इधर का उधर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना जटिल सवाल को, इतना कठिन लैंग्वेज को भी आप आसानी तरीके से मात्र 10 से 15 सेकंड का अंदर आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी P बाई H है, H बाई P है, ये सब थोड़ा सा रिलेशन आना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को। एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को अगर अच्छा से समझते हैं तो बाकी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप किस पे ध्यान करेंगे, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या दिया हुआ है उस पे ध्यान करेंगे। हम पढ़ते हैं, यहां पे बोला जा रहा है किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का, एक मिनट है ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो डेटा दिया हुआ है उसको अगर अच्छा तरीका से आप पेन पेपर पे लिख सकते हैं तो बेस्ट आंसर आपको जल्दी से मिलने में हेल्प होगा। अगर लैंग्वेज पढ़ के गड़बड़ा गए तो आंसर आने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज इज मस्ट, आपको अच्छा से सीखना चाहिए। एक किसी अधूरे, यहां पे देखिए किसी अधूरे खंभे का शीर्ष, एक अधूरा खंभा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक एक स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, उस चीज को, डेटा को अपने बोर्ड पे कलेक्ट करते जाएंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला जा रहा है कि एक अधूरा खंभा है। यहां पे बोल रहा है कि एक अधूरा खंभा है, हम ऐसे खींच लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक अधूरा खंभा है। अधूरा खंभा बोले तो पोल है। मान लो एक पोल खड़ा है, अधूरा है, बना हुआ है, अच्छा है, फिनिशिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहां तक खत्म होता है। किसी अधूरे खंभे के शीर्ष, अब देखो जरा, जब ये खंभा है, पोल है, तो इसका शीर्ष कौन होगा। आप कहोगे कि इसका शीर्ष ये है, आधार ये है, राइट। हेलो, ये एक खंभा है जिसका शीर्ष ये है, इसका आधार ये है, यहां तक ठीक है। शीर्ष और उसके आधार से, यहां पे देखो जरा, उसके आधार से 150 मीटर, हेलो, उसके आधार से, यहां पे देखो, उसके आधार से 150 मीटर के दूरी से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये बोला जा रहा है कि ये शीर्ष है और ये आधार है, तो आधार से 150 मीटर की दूरी, 150, गौर करिएगा, यही आंसर है। 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब बोल रहा है कि अगर इसको मिलाते हो तो यहां पे कोण कितना का बन जा रहा है, 30 डिग्री के बन जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, यहां पे कोण कितना का बन गया, 130 डिग्री का, राइट। यहां तक क्लियर है, आपका डेटा यहां तक क्लियर हो गया, राइट। उस खंभे की ऊंचाई कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसी बिंदु से, हेलो 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 हेलो, यहां बोल रहा है कि ये वाला खंभा है ना, ये वाला खंभा है, तो इस खंभा का ऊंचाई कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। अब देखो, ये बोल रहा है कि ये बिंदु है ना, यहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि इस खंभा को कितना बढ़ाया जाए, कितना ऊपर बढ़ाया जाए ताकि इसी बिंदु से कोण कितना हो जाए, 45 डिग्री। अब ये कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अब ये कोण कितना हो जाना चाहिए, 45 डिग्री। एक बात समझिएगा, गौर से समझिएगा, ये कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। क्लियर चीज है। इस क्वेश्चन में यहां तक आपका डेटा क्लियर हो गया। सारी चीजें हमने 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप लिख लिया कि कहां क्या दिया हुआ है, राइट। अब आप कहेंगे कि हम नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग देखिए, ABC, चाहे ABC कहीं से भी करिए, हम ऐसे कर लेते हैं ABC, और ये भी पॉइंट एक था ना, हम इसको D मान लेते हैं। क्लियर चीज है, हमारा ये वाला पॉइंट इसमें नहीं है, हम ऐसा लाइन खींच के बता रहे थे, राइट। क्वेश्चन तो समझ लिए है ना। क्वेश्चन क्या समझ लिए है कि एक यहां पे क्या है, एक अधूरा खंभा है, वो खंभा, अधूरा वाला खंभा क्या है, ये वाला है, राइट। ये वाला अधूरा खंभा है, यहां पे गौर करिएगा, ये वाला, इसको मिटा दीजिए, इसको थोड़ा यहां पे लिख लीजिए, यहां पे भी इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको D मानते हैं। ये अधूरा खंभा है, ठीक है, ये अधूरा खंभा है, हम इसको X मान लेते हैं। हमको इसका हाइट पता नहीं है ना, हमको इसका हाइट पता नहीं है। ये अधूरा खंभा, ये क्या चीज है, एक सेकंड ठहरिएगा, ये अधूरा खंभा A है, AD क्या है, अधूरा खंभा है, इसका हाइट हमको पता नहीं है, हम X मान लिए, राइट।
अब आप कहेंगे कि इसी एक ही क्वेश्चन से सारा डिटेल्स हम बता देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन आपको बताए तब तक आप कुछ भी नहीं डेटा आपके पास दिमाग में जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताया क्या जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट हो रहा है, मालूम नहीं होगा। इसलिए एक क्वेश्चन पिकअप करिए, उसको 4 बार देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पे देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि एक अधूरा खंभा एडी है, इसका बेस से यानी आधार से 150 मीटर के दूरी पे यूनियन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, राइट। यूनियन कोण कितना 30 डिग्री का बन रहा है, बन गया 150 मीटर। ए से बी के डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि इसी अधूरे खंभा को यानी एडी को कितना ऊपर बढ़ाया जाए ताकि इसी पॉइंट पे 45 डिग्री का कोण बन जाए। तो आप कहेंगे कि एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, तो एक्चुअल में आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या चीज, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि अच्छा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हम इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, राइट। y आपको फाइंड आउट करना है, मींस डीसी या चाहे CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर चीजें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कहेंगे कि अगर इसका टोटल का वैल्यू अगर हमको मालूम हो जाता तो हम टोटल को h मान लेते हैं। अगर टोटल को वैल्यू मालूम हो जाएगा और ये इसके हेल्प से, ये 30 डिग्री के हेल्प से ये वाला x निकाल लेंगे तो टोटल में से x घटा देंगे, ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप कहोगे कि इस कोण से इस कोण को देखो जरा, 2 कोण हो गया इसमें, एक कितना वाला है, आप कहोगे कि एक कितना है, ये 90 डिग्री है, ये एक 30 है, और दूसरा कितना का है, आप कहोगे कि एक ये हो गया, ये एक 45 डिग्री है। क्लियर चीजें, दो आपके पास दो ट्रायंगल मिल गया, राइट। आपके पास क्या मिल गया, 2 ट्रायंगल मिल गया। तो आप कहोगे कि ये x है, ये 150 है, राइट। बेस तो दोनों के लिए सेम है ना, तो ये भी 150 यानी 45 डिग्री का कोण और 30 डिग्री के कोण जो बन रहा है, इसका दोनों का बेस माने ये वाला और ये वाला दोनों का क्या है 150 मीटर है, राइट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, यहां से अगर tan थीटा निकालते हैं, अगर यहां से tan थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू P बाई H यानी समझिएगा जरा, P/H दिए गए कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। मींस P/H यही है ना, P इक्वल टू क्या है, x है। तो P/H, H क्या होता है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, नहीं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो H आपको क्या है, हेलो 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या, H यानी हाइपोटेन्यूस। और ये बाकी भुजा ये क्या है, आधार है। आधार कितना है, P/B। तो आप कहोगे कि tan 30, थीटा का वैल्यू कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू कितना है, x है, B का वैल्यू कितना है, 150 है, 150 मीटर है। यहां पे देखिएगा जरा, 150 मीटर है। क्लियर चीज है। अब यहां से tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3 हम पहले क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप कहोगे कि x बटा कितना, 150। यहां से अगर x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 150 बटा √3। अब यहां आके काम फंस रहा है। अब आप कहोगे कि फिर यहां एक आ गया, नीचे बट्टे में क्या है, √3 है, तो √3 हटाने के लिए परिमेयकरण करना चाहिए। परिमेयकरण कर, हम √3 को हटाना चाह रहे हैं, क्यों, हम बट्टे में रूट नहीं लाना चाहते हैं। तो नीचे से रूट हटाने के लिए आप उसी वैल्यू को ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुणा भाग कर देंगे। ठीक है। अब देखो जरा, ये √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा, देखो जरा, √3 और इंटू √3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 हो जाएगा। तो इस दोनों के मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हेलो, एक बार लिखना पड़ेगा ना, तो कितना, 150 इंटू √3 बटा नीचे में कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 से 50 टाइम्स में चले जाएगा, ये 3 से 50 टाइम्स में चले जाएगा, 50 टाइम्स में, तो क्या बचेगा आपको, 50√3। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि √3 का वैल्यू आप इतना यूज कर लो, √3 का वैल्यू 1.736। तो अगर √3 का जगह पे अगर गुणा कर दें 1.732, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
86 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, राइट। ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट कर लिया 86 पॉइंट कितना 86.6 मीटर निकल गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x का मालूम हो गया। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये टोटल का निकल जाता है तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट, गौर करिएगा, ये वाला पार्ट। अगर टोटल में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, अगर h में से ये वाला पार्ट घटाएंगे तो ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा। क्लियर चीजें, यहां तक क्लियर है, हमने निकाल लिया। अब h निकालना है, तो h निकालने के लिए अगेन tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर अब 45 डिग्री, इसको मानिए तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर P बाई बी। ये क्या है, P है, ये क्या है, B है। मीन्स P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, H है, अब B का वैल्यू 150 तो रहेगा। अगर यहाँ से tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू H बाई 150, यहाँ से 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ H बाई कितना हो जाएगा 150। अगर यहाँ से H इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 150 मीटर निकल के आ गया। क्या आप इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो ये डीसी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। आप कहोगे, क्या कहोगे कि अगर हमको डीसी निकालना है, अगर डीसी निकालना है तो क्या करोगे, एसी माइनस क्या चीज, एसी। हेलो, अगर आपको ये डीसी वैल्यू चाहिए ना तो टोटल यानी AC माइनस क्या चीज AD, AC माइनस AD घटा दोगे तो हो जाएगा ना। तो AC का वैल्यू यानी H इक्वल टू कितना मिल गया 150 माइनस AD का वैल्यू कितना है 86.6, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 63.4 मीटर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 63.4। आपका क्या है, ऑप्शन ए सही है। मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 63.4 मीटर। तो आप आंसर देख के क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमको एक एक लाइन, एक एक पार्ट, एक एक लाइन को हमको समझाना था, इसलिए टाइम लगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करते हैं, मात्र 5 से 10 सेकंड थोड़ा सा कैलकुलेशन है और डेटा को समझना रहता है। उसी टाइप के एक और क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, देखिएगा जरा, उसी टाइप का इस क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना। यहां पे देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया। देखो, आप जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, डेटा पर ध्यान दीजिए कि डेटा में लिखा क्या हुआ है। यहां पे हमने क्या बताया कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया। पहले 12 मीटर का हम खंभा बना लेंगे। ये 12 मीटर का खंभा हमने बना लिया, क्लियर चीज है। उसकी छाया 4 मीटर, 4 मीटर नहीं है, 4√3 मीटर। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, 4√3 मीटर। क्या चीज, 4√3। यहां पे देखो जरा, √3 है रे, 4√3 मीटर क्या है, लॉन्ग है। यहां पे क्या है, लंबी है। 4√3 मीटर क्या है, लंबी है, लंबी है। अब देखो जरा, अब इसको मिला दो, तब बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। तो आप कहोगे कि यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा को H बोलते हैं। और यहाँ पे अगर थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला थीटा के सामने को क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर यानी P, राइट। अब आपको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो आप कहोगे कि हमारे पास tan थीटा अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा P बाई बी। tan थीटा निकालना है ना, तो tan थीटा इजकल टू P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 मीटर बटे नीचे में कितना है 4√3। 4 से 3 बार में ये चले जाएगा तो कितना बचेगा 3/√3। अब देखो जरा, यहां से tan थीटा इजकल टू 3/√3 आ गया। हमको बट्टे में √3 नहीं चाहिए, तो आप कहोगे कि हर का परिमेयकरण करिए, उसी √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। आप कहोगे कि ऊपर में कितना हो जाएगा 3√3, नीचे में कितना हो जाएगा 3 और √3 और √3 का गुणा करोगे तो फ्रेश 3 आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल कर दोगे तो माने tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यहां से और देखिए tan थीटा बराबर आपको क्या मिल गया √3 और tan थीटा, इसलिए थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपको आंसर हो जाएगा। मींस अब इस थीटा का वैल्यू कितना हो गया
60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री, राइट। और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? 60 डिग्री यानी ऑप्शन सी सही है। अब इस क्वेश्चन को कितने लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर गबड़ा जाएगा, लैंग्वेज बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन चुटकुले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उठा करके, आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर tan थीटा इजकल टू √3 है तो थीटा इजकल टू थीटा के किस मान पे आपको √3 मिलता है? आप कहोगे कि 60 डिग्री। टेबल याद है ना? ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू।